गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, रूल्स और स्ट्रक्चर्स की सीरीज में आज हम आपके सामने नए स्ट्रक्चर्स और नया वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ रूल्स आपके सामने लिखे हुए जिसमें उसकी डेफिनेशन इस टाइप से है। ना, नी, ने आकर, वाला, वाली, वाले आकर, है, हो प्रेजेंट में, था, थी, थे पास्ट में और होगा, होगी, होगे फ्यूचर में। दोस्तों, जैसे कि मैं नया वीडियो डालने वाला हूँ, वह यहाँ आने वाला है, मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए हम ये वाला इस इंग्लिश में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें आता है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम में से कोई भी सब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद फिर इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद अबाउट टू लगाओ या फिर गोइंग टू लगाओ, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आपको सेंटेंस बोलना है अगर कि वह ही इज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है, तो आपको प्रेजेंट में सेंटेंस बनाना है तो आप लगाओगे इज। आपको एक सेंटेंस पास्ट में बनाना है तो आप लगाओगे वॉज। आपको एक सेंटेंस फ्यूचर में बनाना है तो आप लगाओगे विल बी। वह एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है, वह एक नया बिजनेस शुरू करने वाला था, वह एक नया बिजनेस शुरू करने वाला होगा। यहाँ पर आपको अबाउट टू और गोइंग टू दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर गो और कम का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम अगले रूल की जिसमें हिंदी वाले स्ट्रक्चर्स की पहचान, हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान होती है। ना आकर चाहूंगा, चाहूंगी, चाहोगे और चाहेंगे, इस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं स्टेज पर आकर स्पीच देना चाहूँगा, वो मुझसे मिलना चाहेगा, मैं उससे बात करना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम सेंटेंस में इस टाइप का फॉर्मूला लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपके सामने एग्जांपल भी लिखे हुए, वी वुड लाइक टू स्टे हियर, हम यहाँ ठहरना चाहेंगे यानी कि रुकना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखना चाहूँगा। दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंसेस और इस टाइप के फॉर्मूलाज बहुत ही इजी होते हैं। हमारे हिंदी में हम बहुत जगह इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्योंकि हमसे बन नहीं पाते या हमें फॉर्मूलाज पता नहीं होते तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। दोस्तों, जितना ट्रांसलेशन इजी होगा हमारे लिए उतनी ही हमारी इंग्लिश आसान हो जाएगी। दोस्तों, अगला रूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा अगला रूल जो है वो है किसी सेंटेंस में एक ही मात्रा आ जाए उसके बाद बिना आकर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, नहीं रह सकते, मतलब आप कोई काम किए बिना नहीं रह सकते। जैसे मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, वह 8 घंटे सोए बिना नहीं रह सकता, हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते, वह प्रैक्टिस किए बिना नहीं रह सकता। इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, जिसमें आता है पहले सब्जेक्ट, देन कांट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आई कांट हेल्प टीचिंग टू स्टूडेंट्स, मतलब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसमें हम किसी सेंटेंस में कर पा रहा या नहीं कर पा रहा आकर, है, हो प्रेजेंट में, था, थी, थे पास्ट में और होगा, होगी, होगी फ्यूचर में। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। नहीं के लिए यहाँ पर अनेबल वर्ड लग जाएगा, कर पा रहे के लिए एबल और नहीं कर पा रहे के लिए अनेबल वर्ड लगेगा। दोस्तों, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होगी, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में विल बी या शैल बी, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सेंटेंस फॉर्मूला देख रहे हो कि कोई काम आप कर पा रहे हो, जैसे वह अपना काम टाइम पर कर पा रहा है, ठीक है, और हमको समय मिल पा रहा है, ठीक है। दोस्तों, ये हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्रेजेंट के लिए, फिर बीइंग, फिर एबल कर पाने के लिए और नहीं कर पाने के लिए अनेबल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और फ्यूचर के लिए भी हेल्पिंग वर्ब ये वाली लगेगी। दोस्तों, एग्जांपल है, सोनू इज बीइंग एबल टू टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज, सोनू पंजाबी लैंग्वेज में बात कर पा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बात कर पा रहा है तो यहाँ पर एबल लगा, और अगर बात नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर लगेगा अनेबल। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम अगले स्ट्रक्चर्स और अगले सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।